हरे कृष्णा सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सेल्फ लव कर रहे होंगे। सो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम लोग देखने वाले हैं आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स। ठीक है, आज हम लोग यही देखेंगे। एंड उससे पहले, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो चीज़ आपसे रेजोनेट हो वो चीज़ आप लीजिए, बाकी सबको जाने दीजिए। टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होगी। थीथ आपसे कोई मतलब नहीं है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग। ठीक है, तो प्लीज अपना मेल फीमेल सब अपना अपने हिसाब से ले लीजिएगा। रोल रिवर्स हो सकते हैं, ये बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक और चीज, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जाकर के एनर्जी को क्लेम जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे टाइम टू टाइम। ओके, चलिए शुरू करते हैं। चेक करते हैं आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। हे यूनिवर्स, प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। हे यूनिवर्स, प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर के ना ब्रेन वॉश किया गया है, या फिर ना ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट किए गए हैं आपके रिश्ते में। उल्टी सीधी बातें कह करके, उल्टी सीधी बातें बढ़ा चढ़ा करके, बता करके। ठीक है, जितना तो एक्चुअली था नहीं। और मुझे ये भी दिख रहा है कि किसी वुमेन ने आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज पैदा किए हैं, आप दोनों के रिश्ते को खराब करा है। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। बहुत सारे लोगों के में रिश्ते में ना, आई थिंक ब्लैक मैजिक भी हो सकता है ना, लेकिन हुआ किसी वुमेन की तरफ से। ठीक है, मुझे इसके आज इंट्यूशन नहीं बोला ये ब्लैक मैजिक। ठीक है, हे यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। पक्का इसमें किसी का षड्यंत्र है। आप में से बहुत सारे लोगों के केस में एक तो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, और थर्ड पार्टी होने के साथ साथ ना आपके और आपके पार्टनर के मन में, मतलब आपके साथ के रिश्ते के लिए कहीं ना कहीं वो जो मैंने बताया कि ट्रस्ट इश्यूज पैदा किए गए हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल राइट है। ठीक है, ऐसा हुआ है। अब वो किसने किया है, मुझे किसी वुमेन का ही रोल दिख रहा है। इवन कोई फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है जिसके अंदर कुल, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, रोल रिवर्स भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे ज्यादातर एनर्जी एक फीमेल की दिख रही है। हे यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हमारे व्यूवर्स की। हमारे व्यूवर्स अपने फायदे के लिए जो कुछ भी किया है, जिस भी वुमेन ने किया है अपने फायदे के लिए किया है, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अपनी तरफ करने के लिए किया है। ठीक है, मैनिपुलेट भी अगर किया है तो भी अपनी तरफ करने के लिए किया है, ब्लैक मैजिक भी कराया है तो अपनी तरफ अपनी बात मनवाने के लिए कराया है। और अगर यहाँ पे अगर आपके पार्टनर की कहीं शादी की बात चल रही है तो इस वजह से भी हो सकता है कि आपके पार्टनर उस वुमेन की हो सकता है मदर, जैसे सपोज एग्जांपल के लिए मदर, क्योंकि यहाँ मुझे 333 दिखा, मदर ही हो सकती है मोस्टली। यहाँ कोई मदर फिगर है, नो डाउट। ठीक है, मदर फिगर भी हो सकता है, जरूरी नहीं मदर हो। तो शायद आपके पार्टनर उनकी बात को रेजिस्ट कर रहे होंगे, तो इसलिए भी ऐसा कुछ कराया गया। ठीक है ना, मैनिपुलेशन भी है और बाकी भी है, मैंने जो बताया आपको। हे यूनिवर्स, प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हमारे व्यूवर्स के लिए। एक चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, ये टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। इसके ब्याह पे कोई भी एक्शन, कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। अगर किसी को कुछ डिसीजन लेना है, कोई एक्शन लेना है, तो प्लीज पहले पर्सनल रीडिंग पहले बुक करा दें। ठीक है, मुझसे कराएं या किसी से भी कराएं। हे यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए, हमारे व्यूवर थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे क्लियर दिख रही है। हो सकता है, मुझे देखिए सिचुएशन में मैं आपको बताऊं, आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर में, आपके बहुत सारे लोगों के रिश्ते में मदर इशू मुझे स्ट्रांग दिख रहा है, या किसी मदर फिगर का इन्फ्लुएंस ज्यादा दिख रहा है। वो ये चाह रही हैं कि उनकी मनपसंद की लड़की से, आपके मान लीजिए आप लड़की हो और आपके जो पार्टनर मेल हैं, ऑब्वियसली मेल ही होंगे। ठीक है, तो उनकी मदर या मदर फिगर ये चाहती हैं कि जो उनका बेटा है या जो भी है उनके बेटे के समान है, वो
उनके मन की लड़की, उनकी मनचाहे लड़की से, उनकी मनपसंद लड़की से शादी करे। ठीक है, सिमिलरली लड़कों के लिए भी है। अगर आप लड़के हो और आपके सामने जो है फीमेल जो पार्टनर है आपकी, तो उनकी मदर का कहना, मदर का सोचना ये है, मदर का चाहती ये है कि उनकी बेटी की शादी या बेटी की जैसी है उनकी शादी किसी उनके मनपसंद के लड़के से हो। ठीक है, और उसमें उनको अपना जो है फाइनेंशियल बेनिफिट भी दिख रहा है, कुछ पैसे वाले घर होना चाहिए या कास्ट कल्चर कोई इशू हो सकता है। ठीक है, ए यूनिवर्स, क्योंकि यहाँ पे बेनिफिट भी दिख रहा है अपना। ए यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हम देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। बिल्कुल आप में से बहुत सारे लोगों के थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी रहा है। ए यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। बिल्कुल आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने थर्ड पार्टी के लिए भी आपको छोड़ा है। ठीक है, मैंने देखिए दोनों ही चीजें बता दी। मदर इश्यूज भी हो सकते हैं, किसी वुमेन के थ्रू ब्लैक मैजिक भी हो सकता है या मैनिपुलेशन भी हो सकता है, और यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन जो कि मैंने पहले बताई थी वो अब आ गया। ओके, आपके पार्टनर को लगता था कि जिसके पास अब वो जा रहे हैं वो उनके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, वो उनका काउंटर पार्ट है, वो उन्हीं के जैसा है ना। तो आपको छोड़ के कहीं ना कहीं उन्होंने न्यू बिगनिंग उधर तो कर ली, लेकिन आज पछता रहे हैं। ठीक है, आज पछता रहे हैं। आज वो ये देख रहे हैं कि यार ये क्या कर लिया उन्होंने। आज वो आपको मिस कर रहा है। और आपके ऐसे बहुत सारे लोगों के पार्टनर, क्योंकि ना देखो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि वहां जाकर के उनको रियलिटी समझ में आई। उनको लग रहा था जैसे आप हो वैसे ही दूसरे भी होंगे। ठीक है, जैसे उन्होंने आपको बेवकूफ बना दिया है ना, या फिर जो आप लोग, मुझे तो देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन वालों के लिए कह रहा हूँ जिन्होंने, और वो भी उसमें भी रोमांटिक थर्ड पार्टी, क्योंकि आप लोगों को ऑब्वियसली बेवकूफ बना के तो जाएंगे ना, आपको झूठ बोल करके, आपको धोखा दे करके ही तो सामने जा पाएंगे, ऐसे थोड़ी जा पाएंगे। तो उनको लग रहा था वहां भी ऐसे ही कर लेंगे टाइम पास वगैरह, बट एक्चुअली वो थोड़ा टेढ़ी निकल गई, एक्चुअली ज्यादा ही निकल गई। तो अब समस्या ये आ रही है इनके साथ में, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, आपकी कद्र समझ में आ रही कि एग्जैक्टली उनको क्या आपके साथ में ट्रीटमेंट करना चाहिए था, बट उन्होंने आपके साथ में किया गया है। ओके, ओवरऑल यही है। अब वहां से छोड़ के आना चाहते हैं। ठीक है, बहुत तेज आना तो चाहते हैं, ख्याली दुनिया आपके साथ पका रहे हैं, ख्याली पुलाव उनके पक रहे हैं जिसमें आप भी उनके साथ में हो। बहुत सारे लोगों के पार्टनर हैं ऐसा कर रहे हैं रियलिटी में। ठीक है, आपके साथ में रियूनियन करना चाहते हैं, बट उनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करें। ठीक है, क्योंकि जहां पर हैं वहां पे स्थिति थोड़े टॉक्सिक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज क्या है कि अपनी मर्जी से आपको छोड़ के गए थे ना, तो आप कैसे आ जाएं। किंग ऑफ वैंड आया था ना, पार्टनर आपके जो है थोड़ा ईगोइस्टिक हो सकते हैं, और आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर की शादी भी हो चुकी है, ये भी इसके भी चांसेस हैं, है ना। तो जहाँ शादी हो चुकी तब तो बहुत ही मुश्किल हो गया, फिर तो आप लोगों को ही मूव ऑन कर लेना चाहिए, फिर तो आप लोगों को ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। ठीक है, द वर्ल्ड की एनर्जी मीन्स एंड, ज़रूरी नहीं आप जो है जब दूरियां ही आए तभी पता चले दूरियां आ चुकी हैं। तो ओवरऑल यही था पार्टनर की आपकी करंट एनर्जी। अब चेक कर लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए ऐसे में, वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। ठीक है, हे यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनको वेट करना चाहिए या मूव ऑन। हे यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनको अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। पहले ही कार्ड ने आंसर दे दिया, मूव ऑन कीजिए। हे यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूअर कुछ, क्योंकि आपके लिए पता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये कार्ड ये कह रहा है ना कि जो आपको छोड़ के चला गया है वो आपके लिए था ही नहीं। अब आप आगे बढ़ोगे ना, तो जो अब आपकी लाइफ में अब आएगा ना, वो एक्चुअली आपकी लाइफ में कलर्स भी फिल करेगा, वही आपके लिए मेन है। ठीक है, और इस हे यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए, और आप में से बहुत सारे लोगों का जो है कहीं ना कहीं इनर चाइल्ड वुंड भी हो सकता है। ठीक है, आपके पार्टनर का भी हो सकता है, लेकिन ये मुझे आप लोगों का भी दिख रहा है, आप लोगों का भी हो सकता है कि बचपन कुछ ना कुछ आप लोग ट्रॉमा लेके चल रहे हो, ऐसा मुझे फील हो रहा है। ठीक है, तो उसको आपको रिलीज करने की जरूरत है। इनर चाइल्ड हीलिंग लीजिए, करवाइए किसी से।
ठीक है, यहाँ खुद भी कर सकते हो बट उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। हे यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनको अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। हाँ, इतना इजी तो नहीं होता मूव ऑन करना, लेकिन अगर आप कदम बढ़ाओगे धीरे 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 कर भी जाओगे। हे यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनको अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए या मूव ऑन। ये उनके लिए है, ये कार्ड उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि इसका मीन क्या है। जितने लोगों के पार्टनर जिन्होंने थर्ड पार्टी या थर्ड रोमांटिक पार्टी जिन्होंने क्रिएट करी आपके ऊपर, मेरे हिसाब से आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, दोबारा मौका नहीं देना चाहिए, है ना। और अगर आप दे भी रहे हो तो अपने ओन रिस्क पे, मतलब अपने रिस्क पे दीजिए, है ना, या फिर पर्सनल रीडिंग पहले करवा दीजिए, देन उसके बाद में रिस्क लीजिए, तब उसके बाद में आप मौका दीजिए, ठीक है। हे यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनको अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए या मूव ऑन। अपनी इंट्यूशन की सुनिए, क्लियर कार्ड यही कह रहा है, अपनी इंट्यूशन की सुनो, आपका मन क्या कहता है। थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा अपने मन को शांत कीजिए इंट्यूशन की, तब आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको खुद बताएगी। इतना आपको मैंने रीडिंग में बता ही दिया, अभी आपको गाइडेंस भी दे दिया, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए समझदार लोगों को समझ में भी आ गया होगा। हे यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनको वेट करना चाहिए या मूव ऑन। क्रिएटर का कार्ड है, न्यू क्रिएट कीजिए, न्यू की तरफ आप में से पेशेंस रखिए। आपकी लाइफ में अभी जो एनर्जी है ना, नो थिंकिंगनेस, अभी जो बिल्कुल ब्लैंक हुआ पड़ा है, यही अबंडेंस में आएगा। लेकिन 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 आपको कंफर्ट जोन से भी निकलना पड़ेगा, ठीक है, समझना भी पड़ेगा। और ये जो एग्जॉस्ट हो रहे हो ना, ये जो एग्जॉस्ट हो रहा है और रिग्रेट में हो, इसको एनर्जी को छोड़ना पड़ेगा नए नजरिए से। जो कुछ भी आपके साथ में हुआ कहीं ना कहीं वो आपके अच्छे के लिए ही था, इस चीज को मानिए, है ना। और एक्चुअल में भी यही है भाई। गलत इंसान से अगर आपका पीछा छूटा है, हाँ थोड़ा सा नेगेटिव टोन पे छूटा है, आपको पेन हुआ, स्लीपलेस नाइट देखी आपने, इमोशनल आप हर्ट हुए, इमोशनली दिल टूटा, ठीक है, मान लिया नेगेटिव है। लेकिन गलत इंसान के साथ में अगर आपका रिश्ता जुड़ गया होता तो आगे लाइफ खराब हो सकती थी, ठीक है। तो बेटर है कि गई तो ठीक है, इसको समझिए। लाइक ओरेकल डेक से और चेक कर लेते हैं सिचुएशन आगे की। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो देख रहे हैं हमें, उनकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। ये कार्ड ये कह रहा है कि आपने जो है, जो प्यार किया है ना, वो एकदम जेन्युइन किया है। आपके मन में जो फीलिंग्स रही हैं वो एकदम जेन्युइन रही है, अपने पार्टनर के अलावा और किसी के लिए नहीं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए। और ये बात शायद आपके पार्टनर को भी धीरे धीरे समझ में आने लग गई है। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं। और ये भी इसमें ये कार्ड ये भी कह रहा है कि जैसे आप जेन्युइन रहे हो, आपने अनकंडीशनल लव किया, आपकी लाइफ में भी ऐसा इंसान आएगा जो आपके साथ में एकदम जेन्युइन रहेगा, अनकंडीशनल लव देगा आपको। हे यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। ये देखिए, ये बहुत सारे लोगों के केस में बच्चे प्रॉब्लम बन रहे हो। बच्चे हो सकता है कि कस्टडी ना मिल रही हो, या बच्चे होने की वजह से हो सकता है आप लोगों में शादी हो करके डिवोर्स हो चुका हो, लेकिन बच्चे हों तो उसकी वजह से रिश्ते ना हो पा रहे हो। कुछ भी है, अब आप रेजोनेट अपने आप ले लीजिएगा, रेजोनेट कर लीजिएगा, जो आपसे रेजोनेट हो वो ले लीजिएगा। हे यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनकी आगे लव लाइफ में क्या आ रहा है। फाइनेंस एंड करियर, ये भी अफेक्ट कर रहा है आपके रिलेशनशिप को। प्लीज इस चीज पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अपने सेल्फ लव कीजिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए। प्यार मोहब्बत तो फिर जिसको वेट करना होगा ना, वो काफी टाइम तक वेट कर लेगा। हे यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनकी लव लाइफ में आखिर क्या आ रहा है। ट्रू लव, ठीक है।
बहुत सारे लोगों की जो लव स्टोरी है अपने पार्टनर के साथ में ही फिर से शुरू होगी, है ना। और बहुत सारे लोगों की लाइफ में न्यू लव आएगा, क्योंकि एक्सप्रेस योर लव का मतलब है कि आपकी लाइफ में हो सकता है न्यू पार्टनर आए, तो आपको ट्रस्ट इश्यूज होने की वजह से, या उसको भी ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, इवन दोनों को ही हो सकते हैं, तो आप लोग हो सकता है अपनी बात को शेयर ना करो या करने में हिचकिचाओ, तो इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। न्यू लव आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, और ये रिलीज फैक्टर तो मैंने बता ही दिया रीडिंग में, ओके। सो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ रीडिंग आप सबको पसंद आई होगी, है ना। रीडिंग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज एनर्जी को क्लेम जरूर कीजिएगा। एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, ओके। आई होप आप सब अपना ध्यान रखोगे, और रखिए भी, रखना भी चाहिए। सेल्फ लव कीजिए, एनिमल्स का ध्यान रखिए, एनिमल फीडिंग कीजिए, बर्ड्स को खाना दीजिए, बर्ड्स को पानी दीजिए, ठीक है। हरे कृष्णा सभी को, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे।